हेलो एवरीवन, मैं अंबुज रंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक इज मैजिक में स्वागत करता हूं। साथ ही इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। हम लोग आरआरबी के जो मेंस स्पेशल सीरीज है उसमें मेंस में ध्यान में रखने होते हैं हम लोगों को कि मेंस में डाटा सफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो डाटा सफिशिएंसी से मोर और लेस 5 क्वेश्चंस या फिर 3 और 4 क्वेश्चंस आपके दिखते हैं। तो डीएस एक ऐसा सेगमेंट्स है जिसमें हम कुछ टाइम सेव कर सकते हैं और क्विकली हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस गिवन होता है, इंफॉर्मेशंस गिवन होते हैं। आप बहुत ज्यादा एनालिसिस ना करके एग्जैक्टली आप आंसर्स को टिक आउट कर लेते हो। तो डाटा सफिशिएंसी का फॉर्मेट अगर हम लोग जानना चाहें तो डाटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में क्वेश्चंस होता है और उसके बाद में 2 या 3 अमूमन 2 इंफॉर्मेशंस होते हैं और उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है आंसर तक पहुंचने के लिए हम आंसर 1 लेते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है आंसर तक पहुंचने के लिए तो 2 लेते हैं। अगर इधर ऑफ द 2 स्टेटमेंट सफिशिएंट है तो 3 लेते हैं। अगर नाइदर ऑफ द 2 स्टेटमेंट इनसफिशिएंट है, मतलब दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपका सफिशिएंट नहीं है आंसर तक पहुंचने के लिए, तो 4 लेते हैं। और 5 का मतलब होता है कि 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड, मतलब दोनों को अगर हम ऐड करके आंसर्स तक पहुंच लेते हैं तो 5 लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चंस के ऊपर में गिवन होता है। अगर आपके पास क्वेश्चंस में 2 इंफॉर्मेशन है, अगर 2 से ज्यादा है तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है, वो आपको देखने होते हैं। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के तमाम व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। अब मूव करते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में क्वेश्चंस देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि 4 बॉक्सेस डी ई एफ जी, 4 बॉक्सेस हैं हमारे पास, डी ई एफ और जी आर केप्ट वन अबव द अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर में अरेंज्ड है वो 4 बॉक्सेस। विच बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम। अब इसमें से कंडीशंस है कि इन चारों बॉक्सेस में बॉटम में कौन सा बॉक्स होगा, ये हमको इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन से पता करना है। 2 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में आप इंफॉर्मेशन नंबर 1 जैसे ही देखते हो, आप अगर कुछ डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन है तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। अब बॉटम के बॉक्स पता करने हैं। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिलो एफ, मतलब एफ के जो बिलो कंडीशंस हैं वो सिर्फ एक ही बॉक्स है, तो एक बॉक्स आपको एफ के बिलो रखने। हमने ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लिया। फिर है नो बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड डी, मतलब डी को आप यहां रख सकते हो, एफ और डी के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, दोनों एडजेसेंट है। इसके बाद है ई इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशंस अबव डी, मतलब ई को हम यहां रख सकते हैं और हमारा जो रेस्ट वाला सीक्वेंस है यहां पे आप जी रख सकते हो, क्योंकि इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशंस अबव डी है। ई कहीं भी रखेंगे तो डी से ऊपर। एक सीक्वेंस ये हमारा बन गया कि ई डी एफ जी है। अब दूसरा सीक्वेंस और आप ले सकते हो क्या, एफ ने आपने यहां रहने दिया और डी आपने यहां पुटअप कर दिया, तभी नो बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड डी है। और ई को हम लोग कंडीशंस में है कि इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशंस अबव डी, तो आप ई को यहां रख सकते हो और जी को यहां रख सकते हो। एक ये भी सीक्वेंस है आपके पास। तीसरा एक और सीक्वेंस क्या बन रहा है कि आपने एफ और डी को फिक्स रहने दिया और जी और ई को इंटरचेंज कर दिया। यह भी एक सीक्वेंस है आपके पास। तो ये 3 सीक्वेंस हमारे पास बन रहे हैं, 1, 2 और 3 विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 2 का, कि 2 नंबर अगर हम इंफॉर्मेशंस देखें तो इंफॉर्मेशन नंबर 1 से ये 3 सीक्वेंस हमारे पास बन गए। अब अगर इंफॉर्मेशन नंबर 2 देखते हैं कि ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स है, तो ठीक है, डी और जी के बीच में एक बॉक्स है तो ऐसे पुटअप कर देते हैं। G is kept at one of the positions below E, तो G कहीं भी अगर रखते हैं हम तो E के डाउनवर्ड्स है। Only one box is kept between E and F, अब E और F के बीच में एक ही है तो ये सीक्वेंस आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ
द इंफॉर्मेशन नंबर 2 कि वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में एक बॉक्स है, जी इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशंस बिलो ई, जी को हमने ई के नीचे कहीं भी रखना है, जरूरी नहीं है इमीडिएटली बिलो, वन ऑफ द पोजिशंस बिलो ई, और ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में एक बॉक्सेस है। तो एक ये सीक्वेंस हमारा बन रहा है ईडीएफजी का। दूसरा सीक्वेंस क्या बन रहा है कि अगर हम डी और जी को इंटरचेंज कर दें और ई और एफ को हमने फिक्स रख दिया, तो यहां जी आ जाएगा, यहां एफ फिक्स रहेगा और यहां हमारा डी, मतलब डी और जी को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो दूसरा सीक्वेंस हमारा आ गया ई जी और एफ डी। अब तीसरा एक और सीक्वेंस बनेगा कि हम जी और डी को कांस्टेंट रखें और ई और एफ को इंटरचेंज कर दें। तो ई और एफ को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो फिर क्या सीक्वेंस हमारा बनेगा, इस दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो हमारा आ जाएगा एफ जी ई और डी। तो दूसरे इंफॉर्मेशन से भी हमारे पास 3 सीक्वेंस बन रहे हैं, पहले इंफॉर्मेशन से भी हमारे पास 3 सीक्वेंस बन रहे हैं। अब इसमें कॉमन जो सीक्वेंस है वो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो ये देखो EGFD और EGFD कॉमन है पहला वाला, और यहां पे EGFD, या फिर दूसरा क्या हो सकता है FGED और हमारे पास GEFD है, FGED EGFD कॉमन है और EDFG, ये EDFG जो है ये कॉमन है, मतलब ये 2 सीक्वेंस आ सकते हैं। तो बॉटम में क्या आ सकता है, मतलब 2 कंडीशंस हैं कि डी भी बॉटम में आ सकता है या फिर जी भी बॉटम में आ सकता है। तो गिवन डाटा सफिशिएंट नहीं है कि इनमें से इन चारों बॉक्सेस में से कौन सा बॉक्स को हम बॉटम पे रखें। तो क्विकली अगर आप सीक्वेंस को देख लो तो इन दोनों में इंफॉर्मेशंस के बाद हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि 2 बॉक्सेस में से कौन सा बॉक्स डाउनवर्ड्स आएगा। तो आंसर हम यहां क्या ले लेंगे, मतलब नाइदर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट द रिजल्ट, मतलब आंसर हमारा यहां होना चाहिए 4 नंबर। आसानी से हम 4 क्विकली पुट अप कर देंगे। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं हम तो 5 डिफरेंट क्लासेस जे के एल एम एंड एन, जे है, के है, एल और एम और साथ साथ एन, वेर कंडक्टेड इन 5 डिफरेंट डेज। इनको 5 डिफरेंट डेज में ये कंडक्ट होते हैं। तो जब डिफरेंट डेज के कंडीशंस हैं तो सबसे पहले हम लोग डेज को मेंशन कर देते हैं, ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन फ्राइडे। तो पहला काम है कि आप मंडे से फ्राइडे तक आपके पास डेज होना चाहिए, आप इसे पुट अप कर दो, मंडे टू फ्राइडे ये सीक्वेंस है, 5 डिफरेंट डेज। सब्जेक्ट हमारे पास 4 ही हैं। अब क्वेश्चन है ऑन विच डे वॉज क्लास एम कंडक्टेड, एम कौन से दिन कंडक्ट हो रहा है ये हमको फाइंड आउट करने हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1 सबसे पहले देख लेते हैं। तो के वॉज कंडक्टेड ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर वेडनेसडे, मतलब के जो कंडक्ट हो रहा है वो बिफोर वेडनेसडे। तो बिफोर वेडनेसडे में ट्यूसडे हो सकता है या फिर मंडे हो सकता है। तो हमने ट्यूसडे लिया, आगे के कंडीशन में मंडे भी लेंगे। Only 2 classes were conducted between L and K. तो 2 classes were conducted between L and K, मतलब L फ्राइडे आ जाएगा। आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। M was conducted immediately before L, मतलब इसके अकॉर्डिंगली हम M का थर्सडे आ रहा है। अब दूसरा जो कंडीशन है कि K was conducted on one of the days before Wednesday, तो आप मंडे भी ले सकते हो, मतलब आपने K को मंडे लेना है। तो के अगर मंडे लेते हैं और के और एल के बीच में 2 दिन हैं, 2 लेक्चर्स हैं, तो एल आ जाएगा यहां पे और एम वेडनेसडे आ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन 1 से हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से दिन एम का क्लास होना है। अब इंफॉर्मेशन नंबर 2 देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन नंबर 2 है, आप यहीं पे ड्रॉ कर सकते हो एग्जामिनेशंस में, सेकेंड पार्ट में आप ड्रॉ कर लेना। तो ओनली 3 क्लासेस वेयर कंडक्टेड बिटवीन एन एंड एल, मतलब एन और एल के बीच में 3 क्लासेस है। तो ऑब्वियस है एन और एल को आप मंडे या फ्राइडे में से किसी एक दिन रखोगे। आगे देखते हैं। ओनली 1 क्लासेस वाज कंडक्टेड बिटवीन एल एंड जे, एन और एल के बीच में 3 क्लासेस हैं, तो हमने ये पुट अप कर दिया।
अब only 3 classes, only 1 classes was conducted between L and J. L और J के बीच में सिर्फ एक क्लासेस है, तो यहां J तो फिक्स पोजीशन है, L यहां हो या यहां हो, J का पोजीशन फिक्स ही होगा वेडनेसडे। नेक्स्ट, K was conducted immediately before J, तो K was conducted immediately before J मतलब K यहां आ जाएगा। तो हमारे पास M का सीक्वेंस देखो फिक्स हो गया कि M थर्सडे ही होने। तो इंफॉर्मेशन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नंबर 2 एलोन इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट द रिजल्ट। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो आसान तरीका है सिर्फ एनालिसिस करने की बात कि एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएस का कि आप अगर एनालिसिस करते हैं, सिर्फ एनालिसिस करके आप एग्जामिनेशन में क्विकली आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेंस में 5 अमूमन फिक्स होता है, लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ है तो 3 से 4 क्वेश्चंस भी दिखते हैं। अब वीडियो के अंत में मैं तमाम व्यूअर्स से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।